दो अजनबी दिल की प्रेम कहानी। वो लम्हा आज भी मुझे याद है ठीक से, जब मैं अपने कॉलेज जा रहा था। यही कोई जून जुलाई के दिन थे। गर्मी और धूप से सभी बेहाल थे। मैं अपने घर से स्टेशन की ओर निकला था। एक सिटी से दूसरी सिटी में मेरा कॉलेज था, तो ट्रेन से जाना होता था। उस दिन मैं घर से बहुत देरी से निकल जल्दी जल्दी भागते हुए स्टेशन पहुंचा और एक समोसा बेचने वाले से अपनी ट्रेन के बारे में पूछा। क्या रीवा जाने वाली ट्रेन निकल गई? उसने बोला हाँ निकल गई। दूसरी आने वाली है, ये सुनकर मुझे तसल्ली हुई। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ साथ उस आदमी से किसी और ने भी ट्रेन के लिए ही पूछा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो पास खड़ी एक लड़की थी। एक टी शर्ट और जीन्स पहना हुआ था। चेहरे पर उसने अपने स्टाइल से चेहरे को ढक रखा था। पैरों में काले रंग की सैंडल थी। मैंने उसे उस ट्रेन के बारे में बताया और पास में खड़े अपने दोस्तों की तरफ जाने के लिए सोचा। लेकिन उस पल कुछ ऐसा हुआ जो मेरे कदम दूसरी ओर जाने से अपने आप ही रुक गए। मेरा मन मेरे काबू में न था। आइए अब बताता हूँ कि ऐसा क्या हुआ। तो सुनिए, उस लड़की ने अपने चेहरे पर से जैसे ही अपना दुपट्टा हटाया, मेरी नजर उसकी आंखों पर तब ठीक से पड़ी। आंखें देखने के बाद उसके चेहरे को भी देखा और मैं उसी समय उस पर फिदा हो गया। मैं उसे देख रहा था। तभी वो कुछ बोली तो मैंने उससे बात की। उसके बाद मैंने उससे कहा कि यहाँ बहुत धूप है, हम किसी टिनसेट के नीचे चलते हैं। मैं उसके साथ चल दिया। हम एक टिनसेट के नीचे छाया में खड़े हुए। उसके बाद हम बातें करने लगे एक दूसरे से। कुछ देर बाद उसने पूछा कि ट्रेन नहीं आई। मैंने उसे कहा आने वाली होगी। कुछ ही देर में बातें होती रही। कुछ मिनट बाद ट्रेन भी आ गई। उस वक्त बहुत भीड़ थी, एक ट्रेन के अंदर भी और स्टेशन पर भी। उसने कहा शीट कैसे मिलेगी? मैंने बोला मिल जाएगी। मुझे पता था कि शीट कैसे लेनी है, क्योंकि मैं रोज आता जाता था और शीट कैसे मिलेगी ये पता था। मैंने उससे कहा क्या आपका स्टॉल मिल सकता है मुझे शीट पर डालने को? वो बोली जी हाँ जरूर। मैंने उससे स्टॉल लिया और कहा मेरे पीछे आइए। मैंने चलती ट्रेन में चढ़कर दरवाजे के पास वाली शीट में उसका स्टॉल रख दिया और जल्दी उतर गया। ये सब मेरे लिए रोजाना का काम था। शीट को हथियाने का ये तरीका मैंने सीख लिया था। उसके बाद में एक दरवाजे से घुसने लगा और वो लड़की दूसरी ओर से। तभी मैंने देखा कि वो भीड़ की वजह से अंदर नहीं जा पा रही है। मैं उतरकर उसकी तरफ आया और जगह बनाकर उसे अपने साथ अंदर करने लगा। इसी बीच मेरा हाथ उसके हाथों में आ गया और मैंने पकड़ लिए उसे। हाथ पकड़कर ट्रेन के अंदर शीट तक ले गया और हम दोनों जल्दी से शीट पर बैठ गए। बहुत लोग बैठ चुके थे। भीड़ में लोग अंदर आ रहे थे और बाहर निकल रहे थे। ये सब देखने के चक्कर में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। मेरा हाथ अभी भी उसके हाथ में था और मैंने उसे पकड़ रखा था। मेरी नजर हाथ पर पड़ी और फिर उसकी तरफ तो देखा कि वो मेरी ओर देख रही थी। तभी मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर से हटाया और कहा माफ करना, मैं ध्यान नहीं दे पाया। वो बोली कोई बात नहीं। फिर मैं उठकर अपने दोस्तों की ओर जाने लगा, सोच कि अब वहाँ पर बैठूंगा। लेकिन अंदर से दिल कह रहा था कि जहाँ बैठा है वही बैठा रह। मैंने उठकर उसकी ओर देखा तो वो बोली कहाँ जाएंगे, अब आप सभी, शीट तो भारी हुई है, यही बैठ जाए। मेरे मन में लहू फूटा और मैं फाटक से वही फिर बैठ गया। उसके बाद हम दोनों में बातें होने लगी। बातों ही बातों में उसने अपना प्यारा सा नाम बताया, सुनिधि। नाम सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने भी उसे अपना नाम और अपने बारे में बताया। मेरा नाम हर्ष है और मैं टेक्निकल लाइन से डिप्लोमा की तैयारी कर रहा हूँ। रोजाना अप डाउन करता हूँ ट्रेन से ही। उसके बाद उसने भी बताया अपने बारे में। वो एक जॉब कर रही थी, मोबाइल कंपनी में प्रमोटर की पोस्ट में थी और रीवा किसी मीटिंग में जा रही थी। बातों ही बातों में मैंने उससे कहा कि आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने भी यही कहा। फिर मैं बोला कि क्या हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं? उसने कहा हाँ जरूर। और फिर मैंने उससे कांटेक्ट नंबर मांग लिया। उसने कहा अच्छा ठीक है, नंबर तो दे दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे परेशान मत करना। मैंने कहा आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और विश्वास करिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। उसे भी मुझ पर विश्वास था। उसने नंबर दे दिया। वो मुझे कुछ परेशान सी दिख रही थी, लेकिन मेरे सामने खुश थी। लेकिन फिर भी हर शख्स का चेहरा बता ही देता है देखने पर कि उसे परेशानी है। उसी तरह मैंने भी जान लिया उसका चेहरा पढ़कर। मैंने उससे पूछा भी क्या कोई टेंशन है तुम्हें? वो बोली नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने उससे दोबारा नहीं पूछा।
बातों ही बातों में दूसरा स्टेशन आ गया जहां हम सभी को उतरना था। वो आखिरी स्टेशन था, उसके बाद कोई स्टेशन नहीं था। सभी ट्रेन से उतरने लगे, हम दोनों भी उतरे। स्टेशन से बाहर आए, मैंने उससे पूछा, क्या आप शाम को वापस जाएंगी? उसने कहा हाँ। मैंने कहा मैं आपका इंतजार करूंगा, साथ में चलेंगे हम दोनों। उसने कहा ठीक है। तभी उस जगह पर आम का एक पेड़ था जिसमें कच्चे छोटे आम लगे हुए थे। उसने कहा कि क्या आप मेरे लिए एक आम तोड़ सकते हैं? मैंने उसे आम तोड़ कर दिया और वो लेकर ऑटो में बैठी और जाने लगी, लेकिन मेरी नजर उसे ही एकटक देख रही थी और उसकी भी। थोड़ी देर में उसकी ऑटो मेरी आंखों से दूर चली गई। उसके जाने के बाद मैंने उसके लिए कुछ आम तोड़े और अपने बैग में रख लिए। उसके बाद मेरा मन कॉलेज जाने के लिए हुआ ही नहीं। मैं उसका इंतजार करने लगा, कभी वेटिंग रूम में तो कभी उस रास्ते में जहाँ से ऑटो आ रही थी स्टेशन के लिए, फिर कभी ट्रेन की पटरियों में बैठ जाता था जाकर। मेरा कॉलेज 2 बजे से 6 बजे का था। सेकंड मीटिंग में ऐसा करते करते 2 से 4 बज गए। वो नहीं आई। मेरे दोस्त आ गए तभी और मुझसे बोले कि 4 बजे वाली ट्रेन से घर चल। मैंने उन्हें जाने को कहा और कहा कि मैं शाम की ट्रेन से आऊंगा। वो चले गए, मैं वही उसका इंतजार करता रहा। फिर शाम के 6 भी बजने वाले थे। कुछ देर में मैंने सोचा उसे फोन करके पूछता हूँ कि वो कहाँ है। मैंने फोन किया और पूछा कि कहाँ हो, चलना नहीं है क्या? उसने कहा कि नहीं, आज वो नहीं जाएगी, वो अपनी दोस्त के यहाँ रुक रही है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ। वो बोली ठीक है और फिर कॉल कट हो गई। मैं 6 बजे वाली ट्रेन से घर आ गया। उस दिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। दूसरे दिन फिर से मैं कॉलेज चला गया और घर आ गया। शाम को अकेला बैठा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे कुछ लगा कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। तभी अचानक मेरे फोन पर एक मैसेज आया। मैंने देखा तो ये मैसेज सुनिधि का था जो ट्रेन में मिली थी। मेरे मन में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मैंने उससे बात की, फिर हम दोनों फोन कॉल पर बात करने लगे। कुछ दिन बात होती रही तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। फिर एक दिन वो बोली, अगर तुम फ्री हो तो हम मिले। मैंने कहा हाँ जरूर। फिर मैं दूसरे दिन कॉलेज गया और वहाँ से जल्दी आकर सीधे उसके स्मट चला गया। वो और उसका भाई दोनों ही मुझे लेने आए रास्ते में। फिर मैं उनके साथ उनके रूम गया। वो रूम रेंट में रहते थे। सुनिधि जॉब करती थी और उसका भाई 9वीं में पास के ही स्कूल में पढ़ता था। मैं उससे भी मिला और हम अच्छे दोस्त बन गए। उस दिन शाम का खाना मैंने उनके साथ ही खाया। फिर वो दोनों मुझे कुछ दूर तक छोड़ने आए। मैं घर गया और फिर रात में फोन कॉल पर हमारी बात हुई। तब मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। उसने कहा पर हम सिर्फ दोस्त ही रहे, अभी तो ठीक है। मैंने कहा ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब हम रोज बात करते थे और मैं कॉलेज से जाने के बाद उसकी मोबाइल शॉप के बाहर खड़ा हो जाता था जहाँ वो प्रमोटर थी। उसके आने का इंतजार करता था और जब वो आ जाती थी तो उसे उसके घर तक छोड़ने जाता था। मुझे उसकी केयर करना पसंद था क्योंकि वो मुझे पसंद थी और वो उस सिटी में नई भी थी, तो मैं किसी न किसी बहाने से उसकी हेल्प किया करता था। उसे ये बात पता थी और उसे मेरा केयर करना अच्छा भी लगता था। मैं रोज कॉलेज जाता, वहाँ से आने के बाद सुनिधि से मिलता, उसे घर तक छोड़ता और फिर घर आता। इसी तरह दिन गुजरते गए। वो भी मुझे पसंद करने लगी और हमें प्यार हो गया। ये पता ही नहीं लगा कब हुआ। अब प्यार में तकरार भी होती है, ये मुझे नहीं पता था। हमारी लड़ाई भी होती थी। हम कई दिन बात नहीं करते थे एक दूसरे से, लेकिन उसके भाई से होती थी। फिर भी मैं उसे घर तक छोड़ने जाता था। तब मुझे पता लगा यही तो प्यार है। बात होने लगती थी, फिर लड़ जाते थे हम, फिर बात होती थी। ऐसे कई दिनों कई साल तक चला। कुछ महीने में अपनी पढ़ाई खत्म करके उसके और उसके भाई के साथ रहने लगा। मैंने जॉब ढूंढ ली और जॉब करने लगा। हम साथ रहते, साथ खाना खाते, साथ घूमने जाते, ट्रेन में साथ घूमते। बहुत से ऐसे रोमांटिक पल हमने साथ बिताए जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था। लेकिन मुझ में एक कमी थी जो कि मेरी गंदी आदत थी। मुझे गुस्सा बहुत आता था। उस समय मैं किसी का गुस्सा उस पर उतार देता था। बात बात में लड़ाई हो जाती थी। फिर हम अलग रहने लगे। मैं उसके बगल वाले रूम में शिफ्ट हो गया। बात होती थी, लेकिन फिर मेरे गुस्से की वजह से लड़ाई हो जाती थी, जिस कारण हम में दूरियां ज्यादा बढ़ती गई। और फिर मैं एक दिन वापस घर आ गया, वहाँ से सब कुछ छोड़कर
आने के बाद कुछ 3 से 4 महीने बाद फिर से बात होने लगी हमारी। लेकिन उसके बाद एक ऐसा दिन आया जिसमें मैं खत्म सा हो गया। मेरे गुस्से के कारण वो मुझसे दूर चली गई। मैंने भी फिर कभी उसे फोन कॉल नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि मैं अपने गुस्से के कारण उसे हर्ट करता हूँ। अब कभी नहीं करूँगा। बहुत याद आती थी उसकी मुझे। मैं हमेशा एक ही रूम में बना रहता था, परेशान सा रहता था। एक पल तो लगा कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। किसी से बात भी नहीं होती थी ज्यादा मेरी। फिर धीरे धीरे वो मेरे दिमाग से चली गई। मैं अपने आप में ही व्यस्त रहने लगा। फिर एक दिन अनजान नंबर से फोन कॉल आई। मैंने कहा हेलो कौन। उधर से भी एक आवाज आई और वो आवाज सुनिधि की थी। मैं जान गया था, लेकिन मैं बात नहीं करना चाहता था। उसने भी साधारणता ही फोन किया था। फिर थोड़ी बात हुई और फोन कट गया। वो मेरे दिमाग में नहीं थी, लेकिन दिल में आज भी थी। कहीं न कहीं मैं उसे याद करता था जब से मिले थे, और अभी तक हमें 4 साल हो गए थे। 1.5 साल तक हम एक दूसरे से न ही मिले और न ही बात हुई हमारी, लेकिन हमारा प्यार एक दूसरे के लिए आज भी उतना ही था जितना पहले था। समय गुजरता गया। फिर कुछ महीनों बाद फोन कॉल आया। हमने बात की। उसने कहा कि अगर मैं अपने आप में बदलाव ले आऊं तो हम फिर से वैसे रह सकते हैं जैसे पहले थे। मैंने कहा कोशिश करूंगा। उस दिन से कभी कभी बात होती थी, 4 दिन में तो कभी 8 दिन में। मुझे भी अपने आप को बदलना था, क्योंकि मैं खुद भी अपने गुस्से से तंग आ चुका था। मेरे घर पर भी मेरी वजह से लड़ाई हो जाती थी। मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करने लगा। कहते हैं कि प्यार वो दवा है जो हर इंसान को बदल सकता है। लंगड़े को चलना सीखा देता है, अंधे को देखना, और गूंगा बोलने भी लग जाए अगर उसे कोई शिद्दत से प्यार करने वाला मिले। ये एक हकीकत है। प्यार से जानवर भी बदल जाते हैं, फिर हम तो इंसान हैं। सुनिधि से अब ठीक से बात भी होने लगी थी। धीरे धीरे हमारी बात पहले जैसे होने लगी। मैं बदल रहा था, उसे भी ऐसा लगने लगा। मुझे खुशी थी। अब हमारा प्यार पहले से ज्यादा गुना बढ़कर मजबूत हो गया है, जिसमें नहीं शक की कोई बीमारी है और अब न तो कोई लड़ाई झगड़े। इसकी वजह है हमारा हम दोनों के प्रति अटूट विश्वास होना और बेतहा प्यार होना। अब हम दोनों फिर से एक बार एक साथ है, एक विश्वास के साथ कि अब कभी जुदा नहीं होंगे एक दूसरे से, और ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। कुछ दिनों बाद शादी भी होने वाली है हमारी। अब हम खुश हैं।